So here we are looking for the resonance. Okay, so what this graph I was making, what happens is before f naught, इस f naught से पहले पहले याद रखना, ये पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इससे पहले पहले क्या होता है कि जो सर्किट होता है ना, वो कैपेसिटिव होता है। सर्किट क्या हो जाता है? कैपेसिटिव होता है। सर्किट एज कैपेसिटिव। ये कैपेसिटिव का मतलब क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। और इस एफ नॉट से इधर सर्किट क्या हो जाता है? इंडक्टिव होता है। सर्किट विल बिकम इंडक्टिव। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लिखता हूँ, व्हाट डिड आई से, दैट any frequency lesser than f naught makes the circuit capacitive. Capacity. Okay. कैपेसिटेंस में क्या होता है? करंट क्या होता है? लीड करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं सर्किट को लीडिंग सर्किट। करंट के रिस्पेक्ट में ही लीड और लैग को डिफाइन करते मैंने किया हुआ है। ये टर्म्स बस याद रखना। कैपेसिटिव होगा और सर्किट कैसा होगा? लीडिंग होगा। कैपेसिटिव होने का मतलब क्या है कि जो एक्ससी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। और एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे क्या हो जाता है? सर्किट प्योरली रजिस्टिव। दिस इज प्योरली रजिस्टिव। और प्योरली रजिस्टिव है और क्या हो रहा है? कॉल्ड द रेजोनेंस, कॉल्ड द occurrence of resonance, occurrence of resonance। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि रेजोनेंस हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? जेड क्या हो गया है? आर। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचा है, बाकी की चीजें कैंसिल हो रही है। और जब फ्रीक्वेंसी आप एफ नॉट से ज्यादा लोगे तो यू विल सी द सर्किट विल बिकम इंडक्टिव। इंडक्टिव कहने का मतलब क्या? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, इट विल नाउ बी ग्रेटर देन द capacitive reactance, and next point you can say the circuit is lagging। lagging circuit कहा जाता है। lagging circuit। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं अकॉर्डिंग फॉर दिस। ओके, अब एक फाइनल फैक्टर मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे फॉर दिस रेजोनेंस। कितने पॉइंट हो गए मैं तो भूल गया। 5, दिस इज assume this 6, कुछ आप assume जरूर करें। और यहाँ पे हमने बैंडविड्थ के लिए डिफाइन किया 7। और ये जो है ये सारे के सारे रिलेशंस 8। और आखिरी पॉइंट होगा रेजोनेंस का, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। अभी मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, इसको खत्म करने के बाद आपके एकदम दिल में उतर जाएगा ये टॉपिक। क्वालिटी फैक्टर ये सिंपल है, किसी भी सर्किट की क्वालिटी बताता है कि कितना अच्छा रेजोनेंट सर्किट बना है। मतलब क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। और एफ नॉट को तो आप एफ नॉट रहने दो। बैंडविड्थ क्या लिखते हो? आर अपॉन 2 पाई एल। 2 पाई एल ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2 पाई एफ नॉट टाइम्स एल बाय आर। इन सब कहानियों से आप क्वालिटी फैक्टर को जो डिफाइन करते हो, क्या है डेफिनेशन क्वालिटी फैक्टर का? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स बैंडविड्थ। जो भी सर्किट है उसकी बैंडविड्थ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। और जब मैंने इसको अरेंज किया तो यहाँ पे देख लो 2 पाई एफ नॉट को क्या लिख सकते हो? ओमेगा नॉट इंटू एल।
बाय आर, ये कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। आप सीधा सा इस रिलेशन को ये देख लो कि जो मैं रेजोनेंस कर्व अगर यहाँ बनाऊं, अगर एक रेजोनेंस कर्व मैं यहाँ पे बनाऊं, छोटा सा बना दिया, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कोरिस्पॉन्डिंग टू पीक करंट और बैंडविड्थ, इसका रेशियो है। ओके, और इसको हमने नाम क्या दिया है, क्वालिटी फैक्टर। मतलब कितना अच्छा सर्किट, कितनी अच्छी सर्किट। आप क्वालिटी फैक्टर के डेफिनेशन को जब देख रहे हो यहाँ पे, क्यू क्या है, ओमेगा नॉट एल बाय आर। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल को लिखते हो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन आर। और ये क्वालिटी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस पे ही डिफाइन होता है। रेजोनेंस पे XL क्या हो चुका है, दिस XL हैज बिकम इक्वल टू XC, ये भी कह सकते हैं। और अगर आप इसको XC बाय R लिखते हो तो आपका क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C टाइम्स R। ये पूरा याद रखना, कुछ नहीं याद रखने में, बस एक लाइन लिखेंगे और आपको ध्यान में रहेगा। नोट क्या है, यहाँ पे नोट करने का भी पॉइंट है, that is the quality factor, the quality factor is defined only at resonance, is defined only at resonance। क्वालिटी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस पे डिफाइन होता है, दैट इज जब मैं रेजोनेंस कहता हूँ तो रिएक्टेंस का कोई भी रोल नहीं है, एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर। चलो इसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। ये रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, ये इतनी कहानियां है रेजोनेंस की। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये सब, है ना, क्या है ये सब, क्यों ये सब, व्हाई डू वी नीड दिस सब। एक्चुअली क्या है, आप जब एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान करो, ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको इसमें एंटर कराता हूँ। रेडियो रिसीवर आपने यूज किया होगा, है ना, खास करके जो दादाजी के जमाने का होता है वो एएम वाला, एएम जो लोकल स्टेशन आते थे, अगर आपको याद हो तो, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। तो उसमें क्या करते थे कि एक नॉब होता था ऐसा करके, जिससे कि आप चैनल चेंज करते थे, है ना। अभी मैं मॉडर्न डे का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है अपनी बचपन को याद करने, थोड़ा अभी भी घर में होगा, बट आई डोंट नो थिंक कोई यूज करता होगा। इसमें एक चैनल के लिए नॉब होता है और एक वॉल्यूम के लिए नॉब होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम से तो अपने को यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं। चैनल के लिए क्या करते हो आप, चैनल जब चेंज करना होता है तो आप इस नॉब को घुमाते हैं। आपको चैनल चेंज करना है तो नॉब को घुमाते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो कि आपके सराउंडिंग में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आ गया तो। आपके सराउंडिंग में क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चैनल्स ऑलरेडी अवेलेबल। मान लो महेंद्रगढ़ का एक ये रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ, मान लेते हैं कि महेंद्रगढ़ का एक रेडियो स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1500 हर्ट्ज, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। उसके बाद एक रेवाड़ी का रेलवे, अरे यार क्या ये रेलवे रेवाड़ी का मान लो आपके पास रेडियो स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1700 हर्ट्ज। उसके बाद आप ले लो एक नारनौल, यहाँ एक रेडियो स्टेशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1900 हर्ट्ज। ऐसा करके बहुत सारे रेडियो स्टेशन अवेलेबल हैं आपके सराउंडिंग में। मतलब आपको अगर महेंद्रगढ़ का रेडियो स्टेशन सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रेडियो रिसीवर को 1500 हर्ट्ज पे ट्यून करना पड़ेगा। रेवाड़ी के लिए 1700 हर्ट्ज, नारनौल के लिए 1900 हर्ट्ज, इसी तरीके से कनीना,
है ना, और जो भी वट एवर प्लेसेस यू हैव नियर बाय। तो यहाँ पे आपको क्या करना क्या होता है कि आप इन सारे स्टेशन को मैच कराने के लिए इस नॉब में नॉब को घुमा रहे हो। एक्चुअली आप नॉब की हेल्प से करते क्या हो, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो, क्योंकि रिसीवर क्या है, उन्हीं स्टेशन को रिसीव करके आपको ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है जिसके साथ की रिसीवर की फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप 1500 हर्ट्ज पे ट्यून करके और नॉर्मल के रेडियो स्टेशन को एंजॉय करोगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इफ यू वांट टू एंजॉय अ स्टेशन at 1900 hertz, then you will have to tune, you will have to match your radio receiver frequency with this 1900 hertz of frequency। तो आप करते क्या हो, इंटरनल सर्किट की मैं बात बताऊं रेडियो रिसीवर में, जब आप नॉब को घुमाते हो तो आप कैपेसिटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो। कैपेसिटर को जब आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, और इसी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते जाते हो, और जब ये फ्रीक्वेंसी आपके इस पीक से मैच कर जाता है, ये पीक आपने, मान लो आपकी अभी पीक जो है 1700 हर्ट्ज है, तो आपको कौन सा स्टेशन रिसीव हो जाता है, महेंद्रगढ़। और उसकी कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हो आप, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बैंडविड्थ। आई होप नाउ यू गॉट दिस। अब मैंने क्वालिटी फैक्टर क्या डिफाइन किया है, ये पीक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। ये क्वालिटी फैक्टर जितना हाई होगा उतनी अच्छी शार्पनेस होगी कर्व की, और जितनी अच्छी शार्पनेस होगी कर्व की उतनी क्लैरिटी से आप इस सिग्नल को रिसीव कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, कि एक रेडियो स्टेशन को रिसीव करने के लिए आप क्या करते हो, ऐसा ही तो आप यहाँ पे अपने टेलीविजन में भी करते हो ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चैनल है। अब तो खैर डिजिटाइज हो गया, डिजिटाइज का मतलब ये हो गया कि प्रोग्रामिंग के हेल्प से जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा क्या बोलूं, मतलब गेम हो रहा है। कौन ये लाल पीला हरा कर रहा है भाई, नेल पेंट लगाना है क्या, और कमाल हरकत कर रहा है। सो यहाँ से आप समझना इसको कि काफी इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंट सर्किट का हमारे यूज के लिए। सो आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू क्वेश्चंस। और बहुत वास्ट है ये सब कॉन्सेप्ट, इन सब में तो हमारा रिसर्च है, मेरा मतलब खैर आपको मेरे रिसर्च से क्या कुछ खास लेना देना है नहीं। आपको अपना देखना है कि आप क्या मेरे से सीख पा रहे हैं, या मैं आपको कितना यूजफुल एक्टिवली पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इतना तो कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा एक टीचर हुआ करता था, मैं एक बार एनटीपीसी में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स है तुम्हारा सब्जेक्ट, आई डोंट थिंक यू नीड अ गर्लफ्रेंड। वो थोड़ा सा मतलब जॉली टाइप के थे, तो उन्होंने ऐसा मतलब मजाक में बोला। उनका कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से एक बार आपको लगाव हो गया, एक बार जुड़ गया आप, आपको कभी मन नहीं करेगा इन सब टॉपिक को छोड़ने का, ऐसा है। So let's move to our the questions. Okay, I have collected few good questions. इनमें से कुछ में डीआरडीओ वगैरह के भी सवाल हैं जो अगर आप पूछे जाते हैं, वो भी इन बिटवीन देखेंगे। पहले तो आप ये क्वेश्चन करो, फाइंड फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर in the circuit shown, in the circuit shown। तो ये एक रेजिस्टेंस, उसके साथ कनेक्ट किया एक इंडक्टर, और यहाँ पे एक वोल्टेज है एसी। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर और ये एल। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको दे दिया गया है 2 वोल्ट, और ये जो है एसी, इसके बारे में लिखा गया 2 वोल्ट पी टू पी।
अब सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। ये लिखा क्या है, आपके केस में इतना घुमा के पी टू पी टाइप से नहीं लिखेगा, लेकिन समझ लो कुछ खास नहीं है। पी टू पी का मतलब होता है पीक टू पीक, पीक टू पीक। और आपके केस में जो एसी सिग्नल्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे वो हमेशा साइनोसॉइड ही होगा। तो पीक टू पीक साइनोसॉइडल वोल्टेज ऐसा करके लिख सकते हो आप, साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, देखना पीक टू पीक, लाइक इफ आई ड्रॉ दिस, तो ये कुछ पीक वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था पहले, वी एम या ई नॉट, ये वी एम। तो व्हाट इज 20 वोल्ट गिवन, तो पॉजिटिव पीक से लेकर के नेगेटिव पीक के बीच का वोल्टेज दे रखा है आपको 20 वोल्ट। इसका मतलब आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। 20 वोल्ट पीक टू पीक गिवन है, और आपको क्या पूछा गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बताना है। देखना क्या करते हैं, सर्किट को मैं एक बार बना लेता हूँ, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। You have a resistance, an inductor, a voltage connected here. This is resistance, inductance, 2 volt, और ये क्या है 20 volt. This is what peak to peak. तो यहाँ से इस पीक टू पीक से आपको क्या पता चलता है कि जो Vm है वो 10 वोल्ट है। Vm क्या है, तो अगर आप वोल्टेज को लिखते हो V, राइट दिस वोल्टेज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ये क्या दे रखा है आपको, Vm दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो इसमें डायरेक्ट आप V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल ये नहीं यूज करोगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने डिराइव किया है द वोल्टेज V, जो कि अप्लाइड वोल्टेज है, मतलब V आर एम एस। अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज क्या लिखोगे आप, देख लो यहाँ से, पीक अगर 10 वोल्ट है तो आरएमएस क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 10 बाय अंडर रूट 2। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व किया 10 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर, और वी आर क्या दे रखा है 2 स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। So you will get here 50 minus 4 that is 46। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको मिल जाएगा अंडर रूट 46। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ आर और सी, आर ले लिया और सी ले लिया, और एक एसी अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये एसी का वोल्टेज है मान लो आपके पास, क्या ले लूँ मैं, चलो 10 ले लेता हूँ, 10 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर मान लो 4 वोल्ट है, और आपको पूछा गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर विल बी व्हाट। तो आप फिर से क्या करोगे, तो ये गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज का पहले आरएमएस फाइंड करोगे, फुल्ली लोडेड साइन है, आरएमएस विल बी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। सो हियर द वी स्क्वायर मतलब वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस का स्क्वायर। वी आरएमएस स्क्वायर क्या आ गया 100/2, और वी आर स्क्वायर माइनस 6 प्लस 16, इसको सॉल्व कर देना, प्लस 16 4 स्क्वायर लिखा हूं मैं, कैपेसिटर के क्रॉस 4 दिया गया है, वी आर स्क्वायर यू विल बी गेटिंग व्हाट 50 minus 16 that is 34, hence voltage drop across resistor you will be getting under root 34 volt। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स और भी करेंगे। अभी आज के लिए थोड़ा सा बेसिक सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा
कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रिवाइज